हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर लगातार जीके से संबंधित जानकारी हासिल कर रहे थे और उसमें विज्ञान और विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान का विषय के अंदर हम जो टॉपिक वाइज टॉपिक उनका अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की, लेकिन आज हम एक और नया टॉपिक को शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम दोस्तों आपके सामने रखता हूं मैं, गति। इससे पहले हमने मापन से संबंधित जो भी जानकारी थी दोस्तों, उसको हासिल करने की कोशिश की थी। जितनी भी मापन के जो इकाइयाँ थी, मापने के तरीके थे इस दुनिया में, उनको हमने जानने की कोशिश की दोस्तों। इसके बाद चलिए आज हम एक और अलग विषय की अलग टॉपिक की बात करेंगे और टॉपिक वो है हमारा गति। सबसे पहले टॉपिक का नाम दोस्तों यहाँ पे आपके बोर्ड पे आपके सामने गति। दोस्तों, गति के बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मैं इसको और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा आपके समक्ष। गति क्या होती है और गति कैसे काम करती है। दोस्तों, गति का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन खड़े होते हैं कि गति कैसे काम करती है या गति कैसे चलती है। गति हम कई बार सोचते हैं कि वाहनों को चलाने के समय बोलते हैं कि इतनी गति से चला रहा है, इतनी धीरे से चला रहा है। वो गति अलग होती है थोड़ी, उनको स्पीड बोला जाता है। देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे गति के बारे में। गति की परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक है इस टॉपिक को जानने के लिए। जब हम गति की परिभाषा को जानेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर देगा। कहीं और लगा हुआ गति के बारे में कुछ और सोच रहा है, लेकिन जब हम इसकी परिभाषा जानेंगे तो उसकी परिभाषा जानने के बाद हमारे सामने इसका पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कि हमारा जो दिमाग है वो डाइवर्ट होकर गति पर फोकस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गति की परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा कि गति होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु की स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु की स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है, समय के साथ अपना स्थान बदलती है, तो उसे बदलने की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखिए दोस्तों, समझाता हूँ आपको। जैसे कोई वस्तु है, ट्रेन मान लीजिए, ये एक ट्रेन है, ठीक है। ये एक ट्रेन है और ट्रेन जो यहाँ पटरी पे खड़ी है और पटरी की लंबाई बहुत लंबी तक है। देखिए दोस्तों, ट्रेन है और ट्रेन एक मान लीजिए किसी वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु मान लीजिए, और दूसरी यहाँ पे ट्रेन की पटरी के पास में बहुत सारे पोल भी होंगे, बिजली के पोल भी होंगे और पेड़ पौधे भी होंगे, स्टेशन भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। लेकिन एक समय था जब ट्रेन यहाँ थी। कहाँ थी? यहाँ थी, ए बिंदु पे थी, और ये मान लिए बी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझने की ज़रूरत है कि ट्रेन एक समय पर ए बिंदु पे थी, लेकिन दूसरे समय पे कहाँ थी? बी बिंदु पे थी। अब देखिए, मैंने बोला था कि किसी वस्तु की स्थिति सापेक्ष किसी और वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु की स्थिति किसी और वस्तु के सापेक्ष, जैसे ये पेड़ हो गया, पोल हो गया, सॉरी, पेड़ पौधे जो भी होते हैं पटरी के पास में, इनके सापेक्ष इसकी स्थिति समय के साथ बदल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, कोई वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति किसी और वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदल देती है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। गति। दोस्तों, हमारे सामने शब्द आया गति। गति क्या है? गति के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले गति किसी वस्तु की सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति जैसे ट्रेन की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, उदाहरण देके समझ रहे थे। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति और किसी वस्तु
के और किसी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान समय के साथ बदलती है। अपना स्थान समय के साथ बदलती है। समय के साथ बदलती है, उसे गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे कि गति किसे कहते हैं। कि गति किसी वस्तु की स्थिति, मैंने बोला ट्रेन का उदाहरण देकर आपको समझाया कि कोई वस्तु की स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष किसी और वस्तु, मतलब पेड़ पौधे या आसपास में पटरी के पास में होते हैं, उन वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, किसके साथ, सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है। समय के साथ बदलती है। क्या बदलती है? स्थान। और उसे क्या कहते हैं? गति। जैसे मैंने उदाहरण आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों ट्रेन का। ऐसे कई प्रकार के और उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ट्रेन को रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, इसलिए मैंने ट्रेन का दिया। देखिए, ट्रेन पटरी के किनारे, ट्रेन पटरी के किनारे स्थित बिजली पोल, ट्रेन पटरी के किनारे स्थित बिजली पोल और क्या स्थित होता है? खंबे, बिजली पोल हो गए, पेड़ पौधों के सापेक्ष, पेड़ पौधों के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है। दोस्तों, गति क्या है इसके बारे में आपको जानकारी शायद मिल गई होगी कि गति किसे कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है, तो उसे हम गति की परिभाषा देते हैं, गति कहते हैं। दोस्तों, जैसे ट्रेन पटरी के किनारे स्थित बिजली के पोल पेड़ पौधों को सापेक्ष अपने समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है दोस्तों। तो इसके बाद चलिए आगे। इसके बाद दोस्तों, गति का उल्टा ऑपोजिट शब्द होता है, उसका नाम है विराम। नाम क्या है? विराम। दोस्तों, इसकी परिभाषा भी हमें ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गति के बारे में पढ़ते हैं तो उसका दूसरा भाग, हम किसी भी वस्तु का ये फ्रंट भाग देखते हैं, लेकिन हमें पीछे वाला भाग भी मालूम होना चाहिए। तो इसका पीछे वाला भाग, जैसे पेन का, ऐसे हम माना कि उदाहरण देके समझ रहे हैं, इसी प्रकार गति का जो दूसरा भाग है, दूसरी साइड हम बात करें, ये ऑपोजिट दूसरी साइड तो विराम होगा। उल्टा, गति का उल्टा क्या है? विराम है। गति से आपको सबसे समझ में आ रहा होगा, गति हो रही होगी यहाँ। और उसके बाद विराम क्या है? देखिए, गति के कई प्रकार हैं, उनको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले विराम की परिभाषा जानते हैं। विराम की परिभाषा ये है, जब कोई वस्तु, बिल्कुल सिंपल, कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान नहीं बदलती है, तो उसे हम गति कहते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। सॉरी, देखिए, समझिए, यहाँ किसी वस्तु की स्थिति किसी वस्तु की स्थिति
किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ, किसी भी वस्तु की स्थिति किसी और और इशारा करता है और दूसरी चीज़ की बात करता है दोस्तों। तो देखिए बात यहाँ हो रही है कि किसी वस्तु की स्थिति किसी और वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान, अपना स्थान समय के साथ नहीं बदलते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं, उसे विराम कहते हैं। उसे विराम कहते हैं। दोस्तों गति को हमने अच्छी तरह से जाना कि गति क्या है, कि किसी वस्तु की स्थिति और किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है, उसे गति कहते हैं। जैसे ट्रेन पटरी के किनारे स्थित बिजली के पोल पेड़ पौधों को समय के साथ उनको पीछे छोड़ देती है, उनका स्थान वही होता है, लेकिन ट्रेन है अपनी स्थिति बदल देती है, इसीलिए उसे गति कहते हैं। और जैसे उसका ठीक ऑपोजिट हमने पढ़ा विराम, किसी वस्तु की स्थिति किसी और वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान समय के साथ नहीं बदलते हैं, उसे विराम कहते हैं। दोस्तों अगर आप ऑल जीके सेंटर पर पहली बार आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, ताकि और ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। चलिए दोस्तों इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हम विराम के बाद हम दूसरी इससे आगे की जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों गति जब हम शुरू कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको ध्यान से देखना चाहिए, ताकि आपको इनमें से जानकारी हासिल होती रहे। और गति के बाद में हम बात करेंगे दूरी की। गति के बाद हम बात करेंगे दूरी की। दूरी क्या है? दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा हम दूरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, समय अंतराल का कोई फिक्स नहीं है कितना समय, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। बहुत छोटी और सिंपल सी बात है कि दूरी किसे कहते हैं। दोस्तों दूरी के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया कि दूरी किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में। आपको वस्तु को उदाहरण दे के मैं समझा सकता हूँ कि किसी वस्तु द्वारा, गाड़ी द्वारा, वाहन द्वारा, जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये माना कि रोड है। अभी रोड यहाँ नहीं बनी है, मान लीजिए आप यहाँ गाड़ी खड़ी है, ठीक है, कोई भी वाहन यहाँ खड़ा है, और जब ये वाहन यहाँ 8 बजे खड़ा था, कितने बजे? 8 बजे खड़ा था, लेकिन हमने 2 घंटों के बाद में देखा तो वाहन यहाँ ए से चलकर बी स्थान तक पहुँच चुका था। ये स्थान बी है, मान लीजिए ये स्थान बी है, तो यहाँ तक पहुँच चुका था। कोई वाहन
ए से लेके बी स्थान पे खड़ा था और यहाँ पहुँचने में उसे लगभग 11 बज गए थे। यहाँ 9, 10, 11 लगभग 3 घंटे उसको यहाँ लग गए थे। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय के अंतराल में केवल आपको इस बात को समझना है या दूरी क्या होती है, तो उसकी ही बात करनी चाहिए दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, वस्तु मान लीजिए कार है, ये वस्तु मान लीजिए क्या है, कार है। किसी वस्तु द्वारा, कार द्वारा समय अंतराल में, समय कितना 8 से 11 ये समय है, टाइम है, और इसके अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई, ये इसने 3 घंटों के अंदर मार्ग की जो लंबाई इसने जो तय किया था, टोटल ये मार्ग था। और इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, दूरी कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी का उदाहरण आपके समक्ष हैं, समय के साथ स्थान परिवर्तन को और उसकी जो मार्ग तय करता है उसकी कुल लंबाई होती है, उसे हम क्या दूरी कहते हैं। देखिए इसके बाद विस्थापन। विस्थापन को जानकारी हासिल करने से पहले वस्तु की प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच, बस कोई भी वस्तु हो सकती है, उसकी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। इसका जो विस्थापन का परिणाम है, ये एक सदिश राशि है दोस्तों। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। राशियाँ हमने पढ़ी थी, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, सदिश, उसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण थे, परिमाण और दिशा। ये एक सदिश राशि, इसमें दिशा होती है और परिणाम भी होता है। ये सदिश राशि है। और विस्थापन का परिणाम विस्थापन का परिणाम धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि वस्तु के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सदिश राशि है। विस्थापन का परिणाम धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हमने दूरी की बात की, दूरी के बाद विराम की बात की, गति के बाद विराम की बात की। गति क्या है, हमने समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति बदल जाना, वो गति थी। उसके बाद विराम, नहीं बदलना, विराम था। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय के अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और उसके बाद विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। विस्थापन का परिणाम धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। ये जो चीज़ें थी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब हम एक और शब्द की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। साल, एक और शब्द आता है दोस्तों, उसका नाम है साल। साल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि साल कितने गति से आप गए, कितने गति से आए, क्या साल है गाड़ी की, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कशन करेंगे। साल, साल किसी वस्तु द्वारा साल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी, आपने दूरी की परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ी होगी, याद की होगी, तभी ये बातें आपको आराम से समझ में आ रही होगी कि दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। बात सिंपल है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की साल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की साल कहते हैं। साल एक बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों कि साल कितनी चाल से गए, कितने साल से आए, ये शब्द किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की साल कहते हैं। उसके बाद एक और दोस्तों, वेग। वेग, कोई वस्तु इकाई समय में मतलब टाइम फिक्स हो, इतना समय हो, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु इकाई समय में, एक समय फिक्स दे दिया और उस समय में किसी निश्चित दिशा में, दोस्तों दिशा भी यहाँ पे निश्चित है, एक दिशा की बात हो रही है, और किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। दोस्तों बात सिंपल सी है कि कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, उठा के देखिए, जो इकाई समय, वस्तु का मतलब वाहन से रिलेटेड ही बात होगी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वाहन ही गति करेंगे। कोई वस्तु इकाई समय में, बाकी चीज़ें गति करती है लेकिन वाहन जितनी नहीं। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है
उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। आपको सुना होगा इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनकी साल ज़्यादा, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वो वेग उसकी तय किए गए निश्चित समय में उस दिशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वाहन ने कितने समय में कितना मार्ग तय किया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और शब्द आ रहा है, बहुत ही अच्छा शब्द है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो शब्द है दोस्तों त्वरण। त्वरण, त्वरण शब्द आया है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, मेन शब्द सर यही है। आप जो भी देख रहे हैं जरूर ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु में के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। दोस्तों बात समझने की है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन शब्द आता है, उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल दोस्तों, उड्डयन काल क्या है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे ये कोई पेन है, मार्कर, हाइलाइटर है, इसको जब हम मान लीजिए ये हाइलाइटर है और इसको जब हम उछालेंगे तो जब ये पृथ्वी से उछालने और वापस आने में जो गिरने के जो बीच का समय है वो उड्डयन काल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, एक बार समझने से आपको समझ में आ जाएगा। ये पेन मेरे हाथ में आप देख रहे हो हाइलाइटर, और इसको जब मैं उछालूंगा तो उछालने के बाद जब वापस ज़मीन पे आके गिरेगा तो उसके जो बीच का समय है, उछालने और वापस गिरने के जो बीच का समय है, जैसे मैंने यहाँ से मान लीजिए यहाँ से उछाला, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से उछाला, तो ये ऊपर जाके यहाँ पृथ्वी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से उछाला तो ये पृथ्वी से ऊपर गया और वापस जब आके नीचे गिरा तो यहाँ से टाइम काउंट हुआ, टाइमर यहाँ से शुरू हो गया कि यहाँ से लेके वापस जाकर यहाँ तक आया, ये समय है। ये समय क्या कहलाता है दोस्तों? उड्डयन काल कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा और अब मैं आपको समझाने इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। आपको बिल्कुल समझ में आ गया, सिंपल है क्योंकि इतना कुछ हार्ड है नहीं। कोई पिंड जब पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है। बात समझ में आ रही है? उड्डयन काल किसे कहते हैं? हमने यह परिभाषा अभी हम समझ रहे हैं कि जब कोई पिंड जब पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है और तब फेंका जाता है तब से लेकर पिंड वापस पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है
आने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। उसे उड्डयन काल कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको कि उड्डयन काल किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, कोई वस्तु चल रही है और उसका वेग, गति जो चल रही है, वेग जिस वेग से चल रही है, जैसे आंधी इस वेग से आई, ये तूफान इस वेग से आ रहा है, तो इतने किलोमीटर घंटा, उस वेग में जो परिवर्तन होता है, पहले 60 से आ रहा था, फिर 50 से आना शुरू हुआ, फिर 40 से हुआ, तो उस वेग में परिवर्तन की जो दर है, उस दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। अब उड्डयन काल की बात कर रहे थे कि कोई पिंड, कोई भी वस्तु, मैंने पेन का उदाहरण देके समझाया, जब मैं फेंकता हूँ पृथ्वी से, तो वापस जब नीचे गिरता है, तो उसके जो बीच का टाइम है फेंकने से लेकर नीचे गिरने का, उसके बीच के टाइम को उड्डयन काल बोलते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिन्होंने गति के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है। गति दोस्तों वैसे कई प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊं 2-3 शब्द लेके, जैसे वृत्तीय, ये इनकी परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा, आपको बस समझने की कोशिश करनी है। वृत्तीय, एक समान, और तीसरी है कोणीय। ये जो तीनों शब्द हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वृत्तीय क्या होती है, एक समान क्या होती है, और कोणीय क्या होती है, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। वृत्तीय, जब कोई गति, आपको छोटी सी बात समझा रहा हूँ कि वृत्तीय क्या होती है। जब वृत्त के अंदर, वृत्तीय गति वो होती है जो वृत्त के अंदर गति करती है। वर्तानुसार आकृति के अंदर गति करती है। एक समान गति करती है, जो गति एक ही समान से साल से चलती है, या सीधी गति कह सकते हैं। एक ही ना ऊपर होती गति ना नीचे होती है, वो एक ही समान से गति करती है, वो एक समान गति कहलाती है। कोणीय गति क्या होती है? कोणीय गति क्या होती है, आपको समझना होगा कि जो कोण बने होते हैं, जैसे आपने कोण देखा होगा 90 डिग्री का हो, 80 डिग्री, मतलब जितने भी डिग्री का कोण बन सकता है, लेकिन जब वो कोणों के अंदर ऐसे ऐसे मतलब घूम के, ये इतने डिग्री हुआ, इतने डिग्री हुआ, इसके अनुसार जब कोई गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। दोस्तों ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से शब्द, जैसे शब्द हैं वैसी परिभाषा है। इसके बाद हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानेंगे। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम दोस्तों जानना जरूरी है कि न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं। न्यूटन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन उनका नाम था पूरा, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया, और वो पुस्तक उसने 1687 में प्रकाशित की थी, और उस पुस्तक में उन्होंने गति के महत्वपूर्ण नियम दिए थे दोस्तों। तो पुस्तक आइजैक न्यूटन 1687, आइजैक न्यूटन 1687, आइजैक न्यूटन 1687, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? प्रिंसिपिया। बात समझ में आ गई होगी कि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। आइजैक न्यूटन उसने पुस्तक लिखी थी 1687, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक, याद रखना इम्पोर्टेंट बुक है, और इस बुक में उन्होंने गति के नियम दोस्तों हमारे समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो इन गति के नियमों को हम कल अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।